जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सब की जिंदगी से जुड़ी। बेंगलुरु में एक 34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड ने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाने से पहले अतुल ने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो में न सिर्फ अपनी मौत के असली गुनहगारों को बेनकाब किया, बल्कि न्याय व्यवस्था से लेकर सिस्टम को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। सुसाइड से पहले बनाए गए इस वीडियो ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि टूटे रिश्तों से शोषण का दर्द और कानून और कोर्ट की बेरुखी ने अतुल सुभाष को किस हद तक तोड़ दिया होगा कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। Told me to commit suicide. So, sorry. Thank you. एक नौजवान जिसके ढेरों सपने थे, एक पिता जिसके सैकड़ों अरमान थे, हमसे 10 बजे तक बात किया है, पहले तक कुछ नहीं। एक बेटा जिसने हजारों ख्वाब सजाए थे, तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे गेव मी अ सजेशन क्या दे टोल्ड मी टू कमिट सुसाइड। ये कदम उठाने से पहले अतुल सुभाष ने लगभग 80 मिनट का एक वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने अपनी सुसाइड की वजह से लेकर गुनहगारों और तमाम वजहों के बारे में विस्तार से बताया। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर नीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया जो कि उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहते हैं। जरा सोचिए कितना बेबस और लाचार रहा होगा वो शख्स। अंदर से कितना टूट चुके होंगे अतुल कि उनको आखिरकार सुसाइड जैसा खौफनाक कदम उठाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि उन्हें अपने इस फैसले पर अफसोस नहीं था। इसकी हकीकत से अतुल वाकिफ थे। बेटे के इस तरह जाने के गम में माता पिता टूट जाएंगे। परिवार जो पहले ही बिखरा हुआ था वो और बिखर जाएगा। वो जानते थे कि उनकी मौत की खबर से घर वालों को सदमा लगेगा, फिर भी उन्होंने जान देने का फैसला किया। मैं अपने माँ बाप भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिखकर। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। तो सॉरी। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले अतुल सुभाष बेंगलुरु में ही जॉब करते थे। 9 दिसंबर को उनका मेल और मैसेज घर वालों को मिला और हर कोई गम के सागर में डूब गया। परिवार में जैसे गम की लहर दौड़ गई। पैतृक गांव में मातम छा गया। हर कोई हैरान रह गया। माता पिता, भाई, रिश्तेदार सब सन्न थे। जिस बेटे को बड़े अरमानों से पाल पोस कर इस काबिल बनाया था,
वो इतना मजबूर हो जाएगा, ऐसा किसी ने कभी नहीं सोचा था। हमारा बेटा हमको कहता था कि पापा हम जाते हैं कोर्ट में तो हमारे पास तो हमको जो है तो पूरा जस्टिस नहीं मिलता है। वो हर आदमी हमको जो है तो कानून व्यवस्था के अंतर्गत कोई काम नहीं होता है और ये नियम से चलने वाला, कानून से चलने वाला आदमी था, लेकिन ये कभी भी जो है तो वहाँ की कानून व्यवस्था को एकदम मानता था कि एकदम खत्म है। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए। तो राष्ट्रपति को लिखे नोट में अदालती सिस्टम को भी कटघरे में खड़ा किया। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए, और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। कि पत्नी बच्चे की परवरिश के नाम पर लाखों की डिमांड करती थी। पैसे को लेकर ही वो 2021 में बेंगलुरु में बच्चे के साथ घर से चली गई थी। तब से अपने घर वालों के साथ मिलकर लगातार पैसे के लिए दबाव बना रही थी। निकिता जौनपुर की रहने वाली है, वहीं उसने अतुल पर कई केस किए थे। अदालत में पेशी के लिए अतुल को बार बार बेंगलुरु से जौनपुर भी जाना पड़ता था, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि समाज और सिस्टम के आगे लाचार होकर अतुल ने खुदकुशी कर ली। अतुल की तड़प अपने बच्चे को लेकर भी थी। उन्हें दुख था कि अपने ही बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। अपने बेटे के लिए अतुल एक गिफ्ट भी छोड़ गए हैं। उनका बेटा ये गिफ्ट 18 साल का हो जाने पर यानी 2038 में ही खोल पाएगा। अतुल ने अपनी अंतिम इच्छा भी वीडियो के जरिए साझा की है। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें, मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे। इंसाफ का इंतजार अब भी है। अतुल ने अपने वीडियो में अपने परिवार को इस केस से जुड़ी कुछ हिदायतें भी दी हैं। मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरा के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पर रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है, तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिले तो पब्लिक प्लेस पे मिले। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो टेस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है, कैमरा होना चाहिए, तभी मिले। अतुल के मुताबिक पत्नी ने 4.5 साल के बेटे तक से मिलने नहीं दिया। अपने बेटे के लिए अब मौत से पहले अतुल एक गिफ्ट छोड़ गए हैं, जो चाहते हैं कि वो 2038 में 18 साल का होने पर खोले। हालांकि निकिता का परिवार इन आरोपों को नकारते हुए बेबुनियाद बता रहा है। सुबह जो आरोप लगाने सारा निराधार है। जो निकिता है वो बाहर है, वो जब आ जाएगी तो सारी हर चीज का जवाब देगी। हर चीज जितने भी उन्होंने ब्लेम लगाया, सारा सब चीज का एक्सक्यूज है उसके पास में। बेंगलुरु से सगै राज और समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।